नमस्कार, मैं हूं प्यार, आप देख रहे हैं यूटी न्यूज। आइए बढ़ते हैं अब खबरों की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस के चलते दमनदीप में भाजपा द्वारा लगाई गई शुभेच्छा पोस्टर को लेकर भाजपा में बड़ी समस्या उत्पन्न हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस के चलते दमनदीप में भाजपा द्वारा लगाई गई शुभेच्छा पोस्टर को लेकर भाजपा में बड़ी समस्या उत्पन्न हो गई है। दरअसल भाजपा द्वारा लगाई गई इस पोस्टर में भाजपा के अन्य मुख्य कर्मचारियों के नाम नहीं दिए गए हैं, जिससे भाजपा में आक्रोश का माहौल पैदा हो गया है। इस पोस्टर में से प्रदेश, जिला, मंडल भाजपा के हकदार, नगरपालिका एवं पंचायत के सभ्यों को बेदखल कर दिया गया है, जिसमें मुख्य रूप से प्रदेश महामंत्री वासुभाई पटेल, युवा मोर्चा प्रमुख मनीष पटेल, दमनदीप प्रदेश उप प्रमुख अशोक टंडेल, प्रदेश मंत्री नितिन दुलबो, मंत्री महेश पटेल तथा दमन के 11 मंडलों के प्रमुख, दीव के 5 मंडलों के प्रमुख सहित दीव जिला उप प्रमुख विपिन शाह जैसे अनेक कार्यकर्ताओं का पोस्टर में नामो निशान नहीं है, जिस वजह से पोस्टर में नाम न होने वाले कार्यकर्ताओं द्वारा विरोध जताया जा रहा है। दमन के इनेसर वांजी पेट्रोल पंप पर ड्राइवर्स डे मनाया गया, साथ ही प्रधानमंत्री का जन्मदिन भी मनाया गया। इस मौके पर नेत्र चिकित्सा शिविर एवं दंत चिकित्सा शिविर का भी आयोजन किया गया था। दमन विस्तार स्थित इनेसर वांजी पेट्रोल पंप पर ड्राइवर्स डे मनाया गया। 17 सितंबर यानी ड्राइवर्स डे होने के चलते इनेसर वांजी पेट्रोल पंप पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में भी कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर दमन सांसद लालू पटेल, भाजपा अध्यक्ष तरुणा पटेल, दमन नगर पालिका अध्यक्ष अनिल टंडेल, उपाध्यक्ष परसिस दमनिया, नगर पालिका काउंसलर स्वागत मिठानी, इनेसर वांजी पेट्रोल पंप के मालिक एसपी दमनिया तथा इंडियन पेट्रोल पंप के मालिक सहित अन्य गणमान्यों एवं ड्राइवरों की उपस्थिति रही, जहां गणमान्यों का पुष्पगुच्छ से स्वागत करते हुए कार्यक्रम की शुरुआत की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन होने के साथ ही ड्राइवर्स डे होने के चलते फ्री आई चेकअप कैंप एवं डेंटल चेकअप कैंप का आयोजन किया गया था, जिस दौरान उपस्थित ड्राइवरों के आंखों की जांच की गई एवं जरूरतमंदों में मुफ्त चश्मा वितरण भी किया गया। इसी के साथ प्रधानमंत्री के अन्य योजनाओं की जानकारी दी गई, जिसमें खास तौर पर ड्राइवरों से जुड़ी योजनाओं के बारे में बताया गया। लिहाजा उपस्थितों ने आयोजित कैंप का लाभ लिया। साथ ही साथ प्रधानमंत्री के जन्मदिन के अवसर पर विद्यार्थियों तथा अन्यों में दूध का भी वितरण किया गया। अब अपना जो प्रधानमंत्री भारत देश का आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन में उनको मेरे परिवार तरफ से, मेरे दमनदीप और से, मेरा दमनदीप भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता तरफ से मैं उसको शुभकामना बधाई देता हूँ। स्वस्थ रहे और लंबी उम्र रहे। हमारा प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी का सिल्वर जुबली, गोल्डन, डायमंड तरफ जा रहे हैं और 100 वर्ष के ऊपर भी और जाए, ऐसी हमारी शुभकामना। और स्वच्छता के साथ, निरोगी शरीर के साथ। और मैंने तो पहले भी बोला, मेरा जीवन का 30 दिन भगवान से प्रार्थना करता हूँ, माता जी की मेरा 30 दिन नरेंद्र भाई मोदी जी में अर्पण करता हूँ। 17 सितंबर जो है हर साल विश्वकर्मा दिन के रूप में बनाया जाता था, और पिछले 4-5 सालों से 17 सितंबर जो ड्राइवर्स डे के रूप में मनाया जा रहा है पूरे देश में। इसके पीछे मेन ऑब्जेक्टिव था कि ड्राइवर्स जो नॉर्मली अनअकाउंटेड से थे, कि जहाँ पर कोई किसी का फोकस नहीं था ड्राइवर्स के ऊपर, तो इसी दिन के ज़रिए हम लोग ड्राइवर्स को नए फैसिलिटीज़ और एवेन्यूज़ देने का कोशिश कर रहे हैं। इसी से जुड़ते हुए कंपनी ने एक ड्राइवर्स कार्ड भी लॉन्च किया गया। अदरवाइज फ्लीट कार्ड जो था सिर्फ ट्रांसपोर्ट मालिक के लिए ही मिलता था, जहाँ पर गाड़ी के अगेंस्ट अपना कार्ड, लॉयल्टी पॉइंट का कार्ड बना लेता था। बट ड्राइवर्स कार्ड के थ्रू ये हो रहा है कि ये सारा इंसेंटिव जो जा रहा है डायरेक्टली ड्राइवर के अकाउंट में जा रहा है। नॉर्मली ये होता है कि ड्राइवर आज की तारीख में कोई गाड़ी चलाते हैं या थोड़े दिन के बाद दूसरी गाड़ी चलाते हैं, तो जो इंसेंटिव पहले जा रहा था पूरा गाड़ी ट्रांसपोर्ट ओनर्स के पास जा रहा था। बट इस कार्ड के ज़रिए, ड्राइवर्स कार्ड के ज़रिए इंसेंटिव जो जाएगा सीधा का सीधा ड्राइवर्स के अकाउंट में जाएगा। एक तो उनको प्रति 100 रुपये के पीछे 30 पैसे का इंसेंटिव मिल रहा है। इसके साथ ही 1 लाख रुपए का उनको एक्सीडेंटल इंश्योरेंस कवर भी मिल रहा है, जो कि पूरा का पूरा फ्री है। तो
आज के उपलक्ष्य में हम लोग अनुरोध कर रहे थे ड्राइवर्स को, इसके बारे में जानकारी भी दे रहे थे और उनको बोल भी रहे थे कि वो मैक्सिमम से मैक्सिमम आप कोशिश करें ड्राइवर्स कार्ड में एनरोलमेंट की। ड्राइवर्स कार्ड का एनरोलमेंट सभी इंडियन ऑयल के पंपों पर हो सकता है। इसके लिए जो बेसिक जो डॉक्यूमेंट लगता है वो है ड्राइविंग लाइसेंस। ड्राइविंग लाइसेंस ऐसा डॉक्यूमेंट है जो हर एक ड्राइवर के पास है और इसके लिए प्रोसेस भी काफ़ी सिंपल है। ड्राइविंग लाइसेंस अपना दे देंगे और एक एप्लीकेशन फॉर्म के ऊपर अपना डेट ऑफ बर्थ और सिग्नेचर करना है और इसके अगेंस्ट उनको ऑफ द काउंटर जो है, जैसे ये कार्ड जमा करते हैं पंप में, उसके अगेंस्ट उनका रजिस्ट्रेशन हो जाता है और उसके अगेंस्ट में उनको कार्ड भी मिल जाता है। तो इसका जो प्रोसेस जो किया हमने ड्राइवर्स कार्ड का, वो काफ़ी आसान भी बना दिया है। तो इससे मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा ड्राइवर हमारे साथ जुड़ सकें। आज हम सबको याद करते हैं, फादर्स डे, डॉक्टर्स डे, चिल्ड्रन डे, लेकिन ड्राइवरों के बारे में कोई सोचता नहीं। आज सारे हिंदुस्तान में ड्राइवर्स डे मनाया जा रहा है। वही हमें सुरक्षा पूर्वक एक जगह से दूसरी जगह पे पहुंचाते हैं। सोचो अगर ड्राइवर्स ना हो, रिक्शाज ना हो, टैक्सीज ना हो, ट्रेन ना हो तो क्या होवे? हम किसके भरोसे एक दूसरे जगह से पहुंच सकते हैं? तो इसीलिए एक बहुत अहम रोल निभाते हैं। तो आज हमने सोचा कि ड्राइवर्स डे सेलिब्रेट करें और अभी हमारे माननीय श्री प्रधानमंत्री का जन्मदिन भी है और वो भी हर एक आदमी को, एक छोटा सा आदमी को भी बड़ा दर्जा देता है। तो हमने उनका जन्मदिन भी यहाँ पे ई-नेशनल इंडियन पेट्रोल पंप इंडियन ऑयल के साथ मनाया। ड्राइवर्स के लिए क्या करना चाहिए हमने, तो हमने उनके लिए कार्ड जैसे बताया इंडियन ऑयल ने, फिर फ्री आई चेकअप कैंप किया और उसमें अगर उनको किसी को अगर चश्मा की ज़रूरत है, मीन्स चश्मा लगे शॉर्ट विजन, तो उनको फ्री में चश्मे बांटेंगे, दिए जाएंगे। फिर हमने उनके लिए इंश्योरेंस पॉलिसीज़ है, बहुत सारी अलग अलग इंश्योरेंस पॉलिसी, उसके लिए हमें सरोज बेन और राजीव भाई ने, जो कन्वीनर्स भी है बीजेपी के, उन्होंने भी यहाँ पे सेमिनार लेके उनको लॉन्च किया। और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का भी एक ये अहम मुद्दा है कि हमें बहुत सारा, उनको तो ड्राइवर्स डे था तो खाली ये महिलाओं को प्रोग्राम नहीं होता है, क्योंकि एक मर्द ही होता है तो जो बोलते हैं देखा भाई हमें बेटी नहीं चाहिए, बेटा ही चाहिए, तो उनको भी एजुकेट किया गया है। उसमें हमारे साथ वर्सेस दमनिया जो वाइस प्रेसिडेंट है वो भी कन्वीनर है और हमारी किरण बेन है वो भी कन्वीनर है, उनका भी कैंप था। और वेटिक डेंटल कॉलेज के लिए के साथ मिलकर हमने एक उनके लिए अपना फ्री डेंटल चेकअप कैंप भी लगाया है, जिससे दांत में कोई प्रॉब्लम हो तो मालूम पड़ जाए। और साथ साथ में मैं कन्वीनर खुद आवास योजना के लिए हूँ, जो होम फॉर ऑल, जो प्रधानमंत्री का सपना था, हाउसिंग फॉर ऑल, जिसका हर घर के लिए है, उसमें सब्सिडीज़ है और बेनिफिट्स है, जैसे डीएमसी में भी है। आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, अगर आपका खुद का घर हो और आपकी जगह हो और कच्चा घर हो और पक्का बनाना है तो हम डेफिनेटली मदद करेंगे। आपका आशियाना एक घर हर हिंदुस्तानी को राइट है, उसमें कुछ ये है ज़्यादा बताऊंगा नहीं, लेकिन आज बड़े धूमधाम से जन्मदिन के साथ ड्राइवर्स डे मनाया। अंतर्राष्ट्रीय तटीय स्वच्छता दिवस के चलते दमन देवका बीच पर आयोजित कार्यक्रम में दमन द्वीप प्रशासक एवं अन्य कार्यकर्ताओं तथा जनप्रतिनिधियों द्वारा साफ सफाई की गई। दमन के देवका बीच पर अंतर्राष्ट्रीय तटीय स्वच्छता दिवस मनाया गया। इस मौके पर आयोजित कार्यक्रम में दमन के प्रशासक प्रफुल्ल पटेल के साथ ही जिला पंचायत अध्यक्ष सुरेश पटेल की खास मौजूदगी रही। साथ ही प्रदेश एसपी मेघना यादव, कोस्ट गार्ड डीआईजी टी अनिल कुमार समेत अन्यों की उपस्थिति रही। इस मौके पर प्रशासक प्रफुल्ल पटेल के साथ उपस्थित अन्यों ने देवका बीच पर साफ सफाई की। दमन पर्यटन स्थल है, जिसके चलते दमन के तटों को स्वच्छ रखना अत्यंत आवश्यक हो जाता है। इस अवसर पर प्रशासक द्वारा प्रदेश को साफ रखने की उपस्थितों सहित जनता से अपील भी की गई है। इस कार्यक्रम के आयोजन में सामाजिक संस्था, फाउंडेशन एवं होटल व डेल्टिन का भी सहयोग रहा। तो इसीलिए तो मोदी जी ने, प्रधानमंत्री जी ने स्वच्छता के बारे में एक बड़ा ही अभियान शुरू किया है। मैं जरूर आपसे कहूंगा कि ये स्वच्छता ये हमारा संस्कार है, ये कोई नई बात नहीं है।
स्वच्छता के बारे में भले ही हमें कैंपेन करना पड़े, अवेयरनेस करना पड़े, लेकिन स्वच्छता हमारा संस्कार है। आप देखिए, मैं आपसे प्रार्थना करता हूं दोस्तों, ये जो आपके संस्कार है, स्वच्छता के संस्कार आपने पढ़े हुए हैं, भाई बात है, ये कोई नई बात है ही नहीं, लेकिन इसी बात को सार्वजनिक रूप से जोड़ना, इसी के लिए मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि हम ये गांव, ये शहर, जहां भी हम रहते हैं वो हमारा अपना है। इसके लिए हम जो कर सकते हैं, स्वच्छता के लिए हमें जो भी करना पड़े, इसके लिए हमें कोशिश करना चाहिए। ये मेरी आप सबसे प्रार्थना है, विनम्र प्रार्थना है। 36 राज्यों के प्रवास दौरे पर निकले ऑल इंडिया भाजपा अनिल जैन ने दमनदीव का दौरा किया। 36 राज्यों के प्रवास दौरे पर निकले ऑल इंडिया भाजपा महामंत्री अनिल जैन ने दमनदीव का दौरा किया, जिस दौरान प्रदेश भाजपा कार्यकर्ताओं एवं सदस्यों के साथ बैठक का भी आयोजन किया गया था। इस मौके पर ऑल इंडिया भाजपा महामंत्री अनिल जैन सहित दमनदीव भाजपा प्रभारी रघुनाथ कुलकर्णी, प्रदेश भाजपा अध्यक्ष गोपाल टंडेल, मनोज नायक, वासु पटेल, दमन नगर पालिका अध्यक्ष अनिल टंडेल, भाजपा महिला मोर्चा के अन्य सदस्यों के साथ ही भाजपा के समस्त कार्यकर्ताओं की मौजूदगी रही, जहां अन्य कई मुद्दों पर चर्चा विचारणा की गई। प्रदेश में हो रहे विकास कार्यों सहित किए जाने वाले कार्यों पर भी बातचीत की गई। अभी भारतीय जनता पार्टी ने पूरे देश के 36 राज्य उनका विस्तृत प्रवास का दौरा रखा है। उसमें जो पार्टी के 8 महामंत्री और पार्टी में व्यवस्था में 4 सह महामंत्री संगठन, ऐसे 12 लोग जो और अध्यक्ष की टीम के शीर्षस्थ लोग हैं, उनको हर व्यक्ति को 3 प्रदेश दिए। एक प्रदेश ऐसा जो यूनियन टेरिटरी या नॉर्थ ईस्ट, एक प्रदेश सरकार जहाँ है और एक प्रदेश बड़ा प्रदेश जहाँ सरकार नहीं है। तो इसी प्रक्रिया के अंतर्गत कि उसमें सारे देश को समझने का पार्टी के पास खाका एक समान आकलन हो सके, समान विचार से पार्टी चले, तो इस दृष्टि से ये रखा गया है। उसके तहत मुझे ये छोटे और यूनियन टेरिटरी प्रदेश में अभी ये प्रदेश मिला है और शासक प्रदेश में गोवा है और बड़ा प्रदेश जहाँ सरकार नहीं हुआ तमिलनाडु है। ऐसे मुझे 3 प्रदेशों का दौरा करना है, इसमें ये प्रदेश। अभी तक प्रशासक IAS होते थे, अब प्रशासक एक जननेता पब्लिक के व्यक्ति प्रशासक हुए हैं और आज इस बात की चर्चा हुई है कि प्रशासक को ये बात कहकर नीचे DMC को भी और जिला पंचायत को भी अधिकार मिले और उनके जो अधिकार के क्षेत्र के काम है वो लोग करें, जिससे कि डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर ये हो ठीक प्रकार से हो सके, लोगों को कल्याण के काम नीचे फैल सके। इसके लिए प्रशासक की नियुक्ति और प्रशासक से मिलने का काम हमारे प्रदेश के प्रभारी ने किया है, सांसद ने किया है और निश्चित रूप से इसमें जरूर परिवर्तन आएगा। पार्टी के कार्यकर्ताओं का भी मैंने आज आह्वान किया है कि जैसे देश में और दुनिया में हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकारें काम कर रही है और देश में दुनिया में भारत का नाम ऊंचा हो रहा है, उसी की शुरुआत यहाँ नीचे अपने तालुका और अपने ज़िले स्तर पर होनी चाहिए। और जो आपने कही, जो अमूल चूल सुविधाएं हैं, चाहे वो सड़क है, बिजली है, पानी है, अस्पताल है, स्कूल है, ये कम से कम सबको अच्छी तरह से मुहैया हो, इसके लिए ये सरकार काम करेगी। मैं स्वयं प्रशासक से बात करूँगा, आज प्रशासक यहाँ नहीं है और मैं इस टाइमलाइन को प्रशासक के मुँह से ही आपको जानकारी कराऊँगा। जो यहाँ है वो कहेगा, प्रशासक कहेगा, सांसद कहेगा, मैं इन लोगों से बात करूँगा। और आज मैं कोर ग्रुप में इंडिविजुअली सबसे बात करने वाला हूँ। अभी एक दूसरी बात करें, सेंट्रल स्कीम की बात करें, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। सर, सही मायने में ये स्कीम यहाँ पे एप्लीकेबल हो ही नहीं रही। जब अपनी बात हो रही है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो बेटी पढ़ाने में और बेटी बचाने का कोई कार्य नहीं हो रहा है। जिसका एक एग्जांपल आपको मैं देता हूँ। यहाँ पे एक सेंट्रल स्कीम है, अगर कोई बेटी का जन्म यहाँ पे होता है गवर्नमेंट में, हॉस्पिटलों में, तो उसको 42,000 का FD उसके अकाउंट में होता है, जमा होता है। मगर कितने माँ बाप ऐसे हैं कि उनके सालों तक अभी उनको ये स्कीम का लाभ नहीं मिला। दूसरा, बेटी पढ़ाओ, तो बेटी पढ़ाओ के लिए सर यहाँ पे जो कॉलेज है उसमें बॉटनी का नहीं है, लेक्चर विषय, और पिछले 2 साल से यहाँ की जितनी भी है बेटियाँ वो हैरान है। इस बाबत में एडमिनिस्ट्रेशन के साथ बार बार जाके आए, कुछ नहीं हो रहा है। तो ये सर, ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नाटक क्या है सर? ये देखिए ऐसा ना कि ये जो बात आपने कही है,
जहाँ नहीं हो रहा है वो बात भी ठीक है आपकी, वहाँ होना चाहिए। जहाँ हो रहा है वो भी आपकी जानकारी मगर सर स्थानिक लेवल पे जो अगर है बीजेपी वाले वो क्यों नहीं करते? स्थानिक लेवल पर जो बीजेपी के लोगों के साथ अभी कोर ग्रुप में चर्चा करूँगा। जो आपने बात रखी है, चाहे वो उनके एफडी की या स्कूल में टीचर बॉटनी का सही नहीं, मैं पूछता हूँ क्या है, मुझे तो इसकी जानकारी नहीं है। लेकिन निश्चित रूप से इसमें आपको जल्दी ही इसमें कुछ ना कुछ सुधार खुद देखने को मिल जाएगा। मैं बात करूँ दमन स्थित संत निरंकारी चैरिटेबल ट्रस्ट फाउंडेशन दिल्ली द्वारा रविवार को रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। दमन स्थित संत निरंकारी सत्संग भवन में रविवार को रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जहां संत निरंकारी चैरिटेबल ट्रस्ट फाउंडेशन द्वारा यह शिविर आयोजित किया गया। यह शिविर ट्रस्ट के सदस्यों के मार्गदर्शन में आयोजित किया गया था। ऐसे में ज्यादा से ज्यादा बोतल रक्त एकत्रित करने के लक्ष्य को लेकर इस शिविर की शुरुआत की गई। इस दौरान रक्तदाताओं ने बढ़ चढ़कर शिविर में हिस्सा लेते हुए रक्तदान कर पुण्य का लाभ प्राप्त किया। गौरतलब है कि रक्तदान महादान माना जाता है और मानवता के इस कार्य में योगदान देने के हेतु से यह शिविर आयोजित किया गया था। संत निरंकारी चैरिटेबल फाउंडेशन की तरफ से जे निरंकारी मिशन ने जे ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया है और ऐसे कैंप साल भर में 10 से 15 सूरत से लेकर के भरूच से लेकर के तलाशरी तक हमारे कैंप होते हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा सूरत में होता है 600-500 के टारगेट होते हैं। दमन में भी कोशिश कर रहे हैं। ये ब्लड डोनेशन कैंप पूज्य माता जी की कृपा से जो हो रहे हैं, इसके पीछे ध्येय यही है कि जो खून है वो नाड़ियों में बहना चाहिए। फिलहाल विटनेस के बुलेटिन में इतना ही। कल फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ, तब तक के लिए आप आज्ञा दीजिए। नमस्कार।